यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को आज देरी हो गई आप सबके बीच में आने में, क्योंकि क्या है कि कईयों की परफॉर्मेंस मैं सुन नहीं पाया। क्या है कि आप सबकी परफॉर्मेंस के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है साथियों, इसीलिए मैं ज़रूर सबको सुनना चाहता था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत लेट हो गया है आने में, तो काफ़ी लोगों को मैं सुन नहीं सका आज। तो बहुत से तो शायद चले भी गए हैं परफॉर्म करके। चलो कोई नहीं, हमें तो सुनने वाले यहाँ पे बैठे ही हुए हैं, बाकी तो है ना। जो सुनने वाले हैं वो तो बैठे ही हैं अभी भी, और जो सीखना चाहते हैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया, वो भी अभी मौजूद हैं हमारे बीच में। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, 2 ही मिनट बस बात करूँगा मैं आप सभी से ही, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ चेंजेस लेकर के आ सकें साथियों। क्या है कि आप जिस दिन अपने जीवन में चेंजेस ले आएंगे साथियों, उससे बड़ा मेरे लिए तोहफा और कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। और कोई बड़ा प्राइज़ और कोई हो भी नहीं सकता उसके सिवा मेरे लिए। हमेशा याद रखिएगा, मेरे को ये प्राइज़ व्राइज़ नहीं चाहिए। बहुत से लोग शिकायत करते रहते हैं कि तुम्हें प्राइज़ क्यों नहीं मिलता है, ऐसे भी शिकायत करते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइज़ साथियों एक ही है कि आप सब अपने जीवन में चेंजेस लेकर के आने का काम कीजिए, तभी जाकर के हम एक विकसित हिंदुस्तान बना पाएंगे। तो साथियों, कुछ साथी हमारे इस प्रकार भी मौजूद हैं हमारे बीच में, जो रिजेक्शन से आमतौर पर डर जाया करते हैं। रिजेक्शन से किसी भी साथी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप रिजेक्शन को झेलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो एक बात आप सभी जान लीजिएगा साथियों, आप कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं। जीवन में चेंजेस तभी आते हैं जब आप रिजेक्शन को झेलने की हिम्मत रखा करते हैं साथियों अपने जीवन में। इसलिए अगर रिजेक्शन मिले तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस एक काम करना है, अपनी गलतियों को और कमियों को पहचानने की आप सभी को कोशिश करनी है। अपनी कमियों को और गलतियों को आइडेंटिफाई करके चलना है आप सभी नहीं साथियों। जिस दिन आप अपनी कमियों को और गलतियों को पहचान लेंगे, यकीन मान के चलिएगा साथियों, उस दिन ये रिजेक्शन ही सिलेक्शन में बदल जाएगा। अभी आपको बेशक ये सब चुनौतियाँ मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये आसान लगने लग जाएंगे साथियों। आचार्य चाणक्य जी द्वारा कही गई बात है साथियों। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था, जो पहाड़ एक समय पहले मेरे को ऊंचा लगता था, जब मैं उससे भी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया तो वही पहाड़ मेरे को छोटा लगने लग गया। तो साथियों, किसी के जीवन में कोई दिक्कत परेशानी वगैरह बताइए, अभी है क्या? प्रॉब्लम्स आ रही हों परफॉर्मेंस करने में? प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। एक प्रॉब्लम बताइए, कोई होगी कोई? नहीं, ये वाले नहीं, दूसरी वाले बताइए। अगर शादी नहीं हो रही तो काबिलियत चाहिए उसके लिए, फिर आजकल काबिलियत के बिना कुछ नहीं होता है। अब 12th तो देखो, अब आपको अगर पूरी करनी है अपनी, तो उसके लिए आपको पहले तो ध्यान लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। और आमतौर पे देखो क्या करते हैं लोग, हाँ चलो अब इसी मामले में थोड़ा सा बात करते हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, तेज तेज पढ़ने का काम करते हैं। अगर आप तेज तेज पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा? नहीं, फेल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एक और दिक्कत हो जाएगी, आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे करना है। हमेशा कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो आप अपने जीवन में, तो उसको धीरे धीरे करने का कार्य क्या करा करो साथियों, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। और धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें घुसने लग जाएंगी और आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। अब मैं नोएडा की ही एक बात बता दूं। नोएडा में मैं गया था एक बार एक ओपन माइक में, तो वहाँ पे एक टीचर बैठे हुए थे। तो वो टीचर कह रहे थे कि पहले मेरा बच्चा बेकार नंबर लेके आता था, 30 में से 2 नंबर लेके आता था, लेकिन प्रभाव भाई की जब बातें सुनी तो वो 30 में से 28 नंबर लेके आने लग गया साथियों। आज 28 लाता हूं। आज साथियों वही बच्चा टॉपर है अपने जीवन में, सोच लीजिए। तो मोटिवेशन का भी इतना ज़्यादा फायदा होता है जीवन में, मेरे को नहीं पता था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा बच्चा अब टॉप करता है, मेरे तो साथियों होश उड़ गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो जाता है ये मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से। वो तो मेरे को अब पता चला। अब क्या है कि मेरे तो मन में जो जो विचार आते चले जाते हैं, मैं तो बोलता चला जाता हूँ साथियों। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ। अभी भी देख लीजिए, आपको किसी को भी मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है क्या? हाँ, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ भी। चलो ठीक है, शुक्रिया जी साथियों, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।